श्रीलीलायतनं महीकुलग्रहं कीर्तिप्रमोदास्पदम् वाग्देवीरतिकेतनं जय रमा क्रीडानिधानं महत् सस्यात् सर्वमहोत्सवैकभवनं यः प्रार्थितार्थप्रदम् प्रातः पश्यति कल्पपादपतलच्छायञ्जनाङ्घ्रिद्वयम् शान्तं वपुः श्रवणहारिवचश्चरित्रम् सर्वोपकारी तव देव ततः श्रुतज्ञा संसारमारव महास्थलरुन्द्रसान्द्र छायामहीरुः भवन्तमुपाश्रयन्ते स्वामिन्नद्य विनिर्गतोऽस्मि जननी गर्वान्धकूपोदरा तद्योद्घाटितदृष्टिरस्मि फलवज्जन्मास्मि चाद्यस्फुटम् त्वामद्राक्षमहं यदक्षयपदानन्दाय लोकत्रयी नेत्रेन्दीवरकाननेन्दुममृतस्यन्दिप्रभाचन्द्रिकम् निःशेषत्रिदशेन्द्रशेखरशिखारत्नप्रदीपावली सान्द्रीभूतमृगेन्द्रबिष्टरतटी माणिक्यदीपावलिः क्वेयं श्रीक्वचनिस्पृहत्वमिदमेत्युहातिगस्त्वादृश सर्वज्ञानदशश्चरित्रमहिमा लोकेश लोकोत्तरः राज्यं शासनकारिणाकपतिया त्यक्तन्त्रणा हेला निर्दलितत्रिलोकमहिमायन मोहमल्लोजितः लोकालोकमपि स्वबोधमुखरस्यान्तः कृतं यत्त्वया
सैषाश्चर्य परंपरा जिनवर क्वान्यत्र संभाव्यते। दानं ज्ञान धनाय दत्तमसकृत् पात्राय सत्प्रीतये। चीर्णान्युग्रतपांसि तेन सुचिरं पूजाश्च वव्यः कृता। शीलानान्निजयः सह मलगुणैः सर्वः समासादितो। दृष्टस्त्वञ्जनेन दृष्टिसुभगः श्रद्धापरेण क्षणम्। कल चौथे काव्य में अपन ने देखा था कि सारे स्वर्ग के इंद्र जब भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं तो उनके मुकुटों की जो रत्नों की आवली है वो सांद्रीभूत होकर के भगवान के सिंहासन पर, उसके तट पर वो दीपों की आवली चारों ओर से घेर लेती है। तो कहाँ ऐसी लक्ष्मी और कहाँ भगवान आपका ऐसा निष्प्रहत्व बना, ये सब कुछ तर्क के अगोचर है। और भगवान आप कहाँ सर्वज्ञान सर्वदस के धारी और कहाँ आपकी चारित्र की महिमा हे लोकेश ये लोकोत्तर है, ऐसा संसार में और कहीं देखने में नहीं आता। फिर पांचवें काव्य में कि भगवान ने उस राज्य को जिसमें कि उनका शासन की आज्ञा पालन करने वाला नागपति यानी इंद्र था, ऐसे राज्य को भी उन्होंने तृण जैसी अनादर बुद्धि से छोड़ दिया। और जिसने अनायास ही सारे लोक को जीत लिया है, ऐसे मोह को भी, मोह रूपी मल्ल को भी जिन्होंने जीत लिया है और लोक अलोक सभी को उन्होंने अपने ज्ञान रूपी दर्पण में समा लिया है, ऐसे आश्चर्य की परंपरा हे भगवान अन्यत्र कहीं संभव ही नहीं। फिर छठे काव्य में कि सत्पात्र के लिए जिनका ज्ञान ही धन है, ऐसे पात्रों के लिए कई बार दान दिया, चिरकाल तक उग्र तपों का पालन किया, बहुत पूजाएं की और निर्मल गुणों के साथ में शीलों का पालन भी किया। इन सब का जितना पालन करने में जितना पुण्य कर्जन होता है, जितना फल मिलता है, उतना दृष्टि सुख भगवान जो नेत्रों को प्यारे लगते हैं, ऐसे भगवान को क्षण भर श्रद्धा से भरकर देखने में वैसे फल की भी प्राप्ति होती है। तो दर्शन की महत्ता इस छठे काव्य में बतलाई। आज 7वें से प्रारंभ करते हैं। अब शार्दुल विक्रीडी छंद चल रहा है। प्रज्ञा पारमितः स एव भगवान, पारं स एव श्रुतस्, स्कंदाब्धिर्गुण रत्न भूषण इतिस, श्लाघ्यः स एव ध्रुवम्। नीयन्ते जिनेन कर्ण हृदया, लंकारतां त्वद्गुणाः, संसाराहि विशापहार मणयस्, त्रैलोक्य चूडामणि। कड़ा नहीं अड्डा है, चूडामणि। हाँ, अब पूरी लाइन जो है हम पूरी एक लाइन सीधा पढ़ेंगे। प्रज्ञा पारमितः स एव भगवान, पारं स एव श्रुतस्, स्कंदाब्धिर्गुण रत्न भूषण इतिस्याज्ञा स एव ध्रुवम्। स्कंदाब्धिर्गुण रत्न भूषण इति श्लाघ्यः स एव ध्रुवम्। नीयन्ते जिनेन कर्ण हृदया, लंकारतां त्वद्गुणाः,
संसाराहि विशापहार मणियस्त्रैलोक्य चूड़ामणि। प्रज्ञापारमितः स एव भगवान् पारं स एव श्रुतस्। स्कन्दाब्धिर्गुणरत्नभूषण इति श्लाघ्यः स एव ध्रुवम्। नीयन्ते जिनेन कर्णहृदयालङ्कारतान् त्वद्गुणाः। संसाराहि विशापहार मणयस्त्रैलोक्यचूडामणि। प्रज्ञापारमितः स एव भगवान् पारं स एव श्रुतस्। स्कन्दाब्धिर्गुणरत्नभूषण इति श्लाघ्यः स एव ध्रुवम्। नीयन्ते जिनेन कर्णहृदयालङ्कारतान् त्वद्गुणाः। संसाराहि विशापहार मणयस्त्रैलोक्यचूडामणि। पढ़िए। इस काव्य में कवि भूपाल भगवान की स्तुति करते हुए त्रैलोक्य चूड़ामणि यानी 3 लोक के चूड़ामणि स्वरूप यानी सर्वोच्च, हे जिन संसाराहि विशापहार मणिया, आप संसार रूपी अहि यानी सर्प, उसके विष को हरने वाले मणि। त्वद्गुणा, आपके गुणों को एन कर्ण हृदयालंकारताम नियते, आपके गुणों को जो अपने कर्णों का आभूषण और अपने हृदय का आभूषण बनाता है। कर्ण का आभूषण लोग कान में कनफूल पहनते हैं, हृदय का आभूषण हार पहनते हैं। तो यहाँ कवि भूपाल कह रहे हैं कि जो भगवान आपके गुणों को आप अपने कर्ण का और हृदय का अलंकार बनाता है, यानी अपने कानों से भगवान की वाणी को सुनता है और अपने हृदय में धारण करता है। ध्रुवम स एव प्रज्ञा पारमिता, वो ही व्यक्ति जिसने भगवान के गुणों को अपने हृदय में और कानों में धारण किया है, आभूषण बने को प्राप्त कराया है, निश्चय से वही बुद्धि के पार को प्राप्त हुआ है, वही भगवान है। और स एव शुद्ध स्कंदाब्धे पारम, उसी ने शास्त्र समुद्र के अंतिम तट का भी पार प्राप्त कर लिया है। और सा एव गुण रत्न भूषण इति श्लाघ्यः, वही गुण रत्न, गुण रूपी रत्न ही आभूषण है जिसके इस तरह से वे प्रशंसनीय हैं। यानी कुल मिलाकर के अर्थ इतना है कि जो गुणों को सुनकर अपने हृदय में धारण करता है, वही संसार में सारे गुणों से मंडित है, वही बुद्धिमान है, वही ऐश्वर्यवान है, वही ज्ञानवान है और गुण रूपी रत्नों से भूषित है। यहाँ प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा, बुद्धि आदि बहुत सारे शब्द जहाँ
मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। ऐसे इति शब्द के साथ में वहां पर श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंदी महाराज ने इति शब्द से वहां पर कई उसके और भी शब्द निकाले हैं, जिसमें बुद्धि क्या होती है, जो सूक्ष्म तत्वों का तत्काल विचार करने में समर्थ होती है, वो बुद्धि कहलाती है। और मेधा बहुत दिनों तक धारणा रखने वाली जो होती है, वो मेधा कहलाती है। प्रज्ञा आगामी पदार्थों का विचार करने में समर्थ होती है, वो प्रज्ञा कहलाती है। और प्रतिभा, जिसमें नवीन नवीन उन्मेष उठते रहते हैं, वो प्रतिभा कहलाती है। तो जिसने भगवान के गुणों को सुना है और अपने हृदय में धारण किया है, वो ही इन सब के पार को प्राप्त करता है। फिर भगवान भी कहा, भग जो धातु होती है वो 6 अर्थों में आती है। तो एक होता है ऐश्वर्य, दूसरा होता है परिपूर्ण ज्ञान, फिर तप, फिर लक्ष्मी, वैराग्य और मोक्ष। तो इनसे युक्त जो होता है वो जैसे धन से युक्त होता है, धनवान कहलाता है। इसी प्रकार से ये भग धातु के जो 6 अर्थ हैं, उसमें से किसी से भी जो युक्त रहेगा वो भी भगवान हो जाएगा। जिसके पास में ऐश्वर्य है वो भी भगवान उस दृष्टि से कहा जा सकता है। तो जिसने भगवान के गुणों को अपने कर्ण में और हृदय में धारण किया है, तो वो ऐश्वर्यशाली भी हो जाता है। फिर इसके बाद में शुद्ध के स्कंध का भी पार, यानी शुद्ध का भी पार, क्योंकि जो अपने हृदय में धारण करेगा वो ही शुद्ध केवली पने को भी प्राप्त करता है, इसलिए वो भी खंडित हो जाता है। और वही यहाँ पर कहा कि गुण रूपी रत्नों से भूषित है, जो भगवान के वचनों को सुनता है और अपने हृदय में धारण करता है। भगवान की वाणी बड़े भाग्य से सुनने के लिए मिलती है। अन्य मत में एक श्लोक चलता है, वहां पर जब जो लोग आरती लोग करते ना, तो एक खड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। यानी एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो एक घड़ी आधी घड़ी यानी 12 मिनट, फिर उससे आधी से आधी भी जो है 6 मिनट। इतना भी समय जो है संगति यदि साधु की कोई प्राप्त करे, तो उससे उसके कोटि अपराधों की जो है मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ एक वहीं पर एक उद्धव का उदाहरण चलता है कि एक बार श्री कृष्ण जी ने नारद से कहा कि आप वहां पर जाइए। तो वो उनके निर्देशन के अनुसार वहां पर पहुंचे, तो वहां पर एक कोई कीड़ा था, और वो कीड़ा 4 इंद्रिय आंखों से देखने वाला, तो उसने जो है इनको देखा और देखते ही उसने अपने प्राण छोड़ दिए। फिर जब ये मिलना हुआ उनसे, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा करिए, आप उस वृक्ष के पास जाइए। तो ये वृक्ष के पास गए और वृक्ष के पास पहुंचे, वहां पर एक तोता बैठा हुआ था, और वो तोता इनको देखता है और वो भी अपने प्राण छोड़ देता है। फिर इसके बाद में इनको तीसरी जगह भेजा, तो तीसरी जगह पर एक गाय का बछड़ा था। ये पहुंचे उसके पास में, तो वो गाय के बछड़े ने भी इनको देखा और उसने भी जो है प्राण छोड़ दिए। तो इन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ में, जहां जाता हूं वहां पर जो है मर जाते हैं लोग। अब तो गो हत्या तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है, तो कहने लगे अब जो है मैं इनके पास जाऊंगा ही नहीं। तो वो कई दिनों तक उनके पास नहीं गए। फिर उसके बाद में जब मिलना हुआ, तो उन्होंने कहा कि बस आखिरी बार एक जगह और चले जाओ, एक राजा का जो है संतान उत्पन्न हुई है, उसके पास चले जाओ। उनने कहा अभी तक तो कोई उनका मालिक नहीं था, तो अभी हमारी तो खैर रही, अब राजा के यहाँ जाऊं, वहां पर भी ऐसी दुर्घटना घट जाए तो वहां तो हमारे सारे हमको जेल में भी डाल सकते हैं। कहले नहीं ऐसा नहीं होगा, आप जाओ तो सही। तो
गए वहाँ पर, वो वहाँ पर गए तो वो छोटा सा जो शिशु था वो जो है उसको देखते रहे। उन्होंने कहा कि अब गड़बड़ होगी, क्योंकि हर बार गड़बड़ होती थी, लेकिन इस बार गड़बड़ नहीं। वो छोटा सा शिशु बोलने लगा कि आप घबरा क्यों रहे हो, मैं ही वो कीड़ा था जिसके पास में आप आए थे, और आपकी संगति से मेरी वो जो है, ये कहना चाहिए अपन विकलत्र की योनि जो है छूट करके, और मैंने जो है पंचेंद्रिय पशु की योनि प्राप्त की, यानी तोता बना। वहां पर भी आपकी संगति प्राप्त हुई तो वो भी मेरी छूट करके एक अच्छा पशु हो गया, गाय बन गया है, गाय का बछड़ा बन गया। और उस समय में भी आपकी जो संगति मिली तो उससे मेरा और वर्धन हो गया, मैं मनुष्य की पर्याय में राजपुत्र के रूप में उत्पन्न हो गया। तो वहाँ जो नारद जी होते हैं साधु के भेष वाले रहते हैं, तो इसलिए उनकी संगति से वहां पर ऐसा परिवर्तन आया। तो इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, अपन इसको जो है अपने हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं। तो संगति का कितना प्रभाव पड़ता है, जब संगति में रहते हैं तो उनके वचनों का भी प्रभाव पड़ता है, और उनके वचनों को फिर जब कोई सुनता है तो अपने हृदय में भी धारण करता है। ऐसे ही एक पहलवान था, उसकी पत्नी जो है उसको हमेशा प्रेरित करती रहती थी कि तुम प्रवचन सुनने जाया करो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनता। एक बार, बहुत बार कहने के बाद में उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ, लेकिन बस मैं केवल उनके 3 जो है वाक्य सुनूंगा और लौट के जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा ठीक है, इतना तो सुनो, एक शब्द भी सुनो चलेगा। तो उनके साथ में वो वहां पर प्रवचन में पहुंच गए। अब वहां पर जो साधु महाराज थे, वहां पर उन्होंने 3 वाक्य जो है, पहला वाक्य तो उन्होंने बोला कि क्या सभी अंदर आ गए। जैसे यहाँ प्रवचन चल रहा है, बाहर भी कोई लोग खड़े होते थे, बताइए सब लोग अंदर आ जाओ पहले। तो उन्होंने पूछा क्या सभी अंदर आ गए हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा क्या सभी लोगों ने मौन धारण कर लिया है। और इसके बाद में उन्होंने बोला कि अब सभी लोग नजदीक आ जाएं। नजदीक का ऐसे नहीं केवल शरीर से, मन से भी नजदीक आ जाए। मन को भी अपना, जो अभी कहाँ घूम रहा है, कोई दुकान पे घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, सब लोग अपने अपने मन को नजदीक लाओ, यानी यहीं पर लेकर के आओ, ऐसा कहा। और बस उसने सोचा 3 वाक्य हमने बोला था, 3 वाक्य हो गए, उठ के चला गया। प्रवचन तो शुरू ही नहीं हुए। अब वो जो 3 वाक्य उसने पहली बार 3 वाक्य सुने थे, तो बार बार बस वही जो है 3 वाक्य उसके, कि सब लोग क्या अंदर आ गए हैं, सब लोगों ने मौन धारण कर लिया है, अब सभी लोग नजदीक आ जाएं। अब वो दिन भर जो है बस कहने लगे कि ज्यादा सुनने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा सुन लिया, इतना ही पर्याप्त है। अब बार बार बोलते दिन भर में कई बार जब उसने दोहराया तो वही धारणा बन गई, वही उसके अवचेतन मन, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें भी चली गई। रात्रि में सोने लगा, शयन करने लगा, तो शयन में भी वो जो है उसके मन में घूम रही थी। उसके यहाँ पर चोर लोग आए, और चोर बाहर पर रात में जब वो शयन कर रहा था तो उसकी आवाज चोरों ने सुनी कि क्या सभी लोग अंदर आ गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि लगता है कोई देख लिया, कोई घर के अंदर जाग रहा है। फिर उसके बाद में क्या सभी ने खुसक कर रहे थे, और सब ऐसे चुप हो जाओ ऐसे करके। तो उसने कहा क्या सभी ने मौन धारण कर लिया है। तो थोड़ा और समझ के लगता है ये देख लिया इन्होंने हमारे लिए। फिर कहने लगे कि सभी लोग नजदीक आ जाएं, तो वो जो सारे के सारे भाग गए वहां से। तो कहने के लिए केवल एक उदाहरण है कि एक बार ऐसे प्रवचन सुनने से उसके चोरों से रक्षा हो गई, तो ऐसे ही जो संतों के उपदेश है, भगवान की वाणी को सुने तो उनसे कर्म रूपी चोरों से भी रक्षा हो जाए, तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो ऐसे जो है भगवान की वाणी का क्या प्रभाव पड़ सकता है, अपने इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले भी इसके बारे में बताया था कि भगवान की वाणी सुनकर के, शास्त्र की वाणी सुनकर के कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, जिसमें एक उदाहरण है गणेश प्रसाद जी वर्णी, जिन्होंने पद्म पुराण सुनकर के जाति के जैन नहीं होने के बाद में भी जैन धर्म अंगीकार किया था। इसी प्रकार से एक बाबा भागीरथ भी थे, वो भी वैष्णव थे, और यमुना के किनारे रोज वहां पर यमुना पर नहाने जाते थे। रास्ते में जिन मंदिर पड़ता था और वहां पर पद्म पुराण का वाचन उन्होंने सुना, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जैन लोगों में भी रामायण है।
और धीरे धीरे सुनते सुनते उनको इतना कि यही वास्तव में राम का सही स्वरूप इसमें वर्णन किया है। और ऐसी श्रद्धा जगी के बाद में उन्होंने प्रतिमाओं को भी धारण कर लिया। ये बाबा भागीरथ वही हैं जिन्होंने वर्णी जी के साथ में ही मिलकर के और स्यादवान विद्यालय का उद्घाटन करवाया था। उसमें ये स्टूडेंट बने थे, वो वहां पर अधिष्ठाता बने थे, ऐसी स्थिति हुई थी। और एक जीवानंद शास्त्री थे मेरठ के, वो जो रामचरितमानस आदि का पाठ करते थे। एक बार किसी ने कहा कि जैन रामायण भी आप अध्ययन करके देखें, उनको पद्म पुराण भेंट कर दिया। और उन्होंने भी जब उसका अध्ययन किया तो उनके जीवन में भी परिवर्तन ऐसा आ गया कि उन्होंने भी व्रती बन गए थे। तो ऐसे जो भगवान की वाणी को सुन करके पढ़ करके जीवन में परिवर्तन आया है। एक उदाहरण पहले सुनाया था कि एक पात्र केसरी जो अहिच्छेद नगर के थे, वो भी जब मुनिराज जिनालय में बैठ करके देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, जो आचार्य समंतभद्र स्वामी की रचना है, जिसमें लगभग 105-10 कारिकाएं हैं। और इसका दूसरा नाम आप्तमीमांसा भी है, जिसका शुरुआत जो है देवागम शब्द से होती है, इसलिए इसको देवागम स्तोत्र भी कहते हैं। उसका मंगलाचरण देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यंती नातस्तो मक्ति ने महान, ऐसा करके कुछ भाव है कि जिसमें भगवान से आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि आपके पास में देव लोग आते हैं, चमर आदि विभूतियां हैं, इसलिए मैं आपको महान नहीं मानता। ऐसा तो कोई भी जादूगर भी दिखा सकता है इन चीजों को। तो ऐसे करके उन्होंने भगवान की वहां पर परीक्षा की है, इसलिए इसको आप्तमीमांसा भी कहा जाता है। जब उन्होंने इसका पाठ किया, और जो पात्र केसरी एक बड़े प्रचंड ज्ञाता थे वेदों के, और कभी भी जिन मंदिर की ओर देखते तक नहीं थे, क्योंकि ऐसा उनके शास्त्रों में लिखा है कि हस्ती ताड़ मानो भी ना गच्छे जिन मंदिर, हाथी से मर जाओ, कोई रास्ते में यदि हाथी आ रहा हो तो भी जैन मंदिर में प्रवेश मत करो। इस प्रकार का विद्वेष जो है आपस में बीच में ऐसा भी रहा। तो उन्होंने जो आवाज, मधुर आवाज वहां पर सुनी, तो उनका मन पहली बार कि कुछ अजब जो यहाँ पर वर्णन हो रहा है, और उस समय में वो जिसमें कभी नहीं जाते थे उसमें प्रवेश कर गए। और वहां पर देखा तो महाराज पाठ कर रहे हैं। उनसे जाकर के पूछा कि आप इसका अर्थ हमको समझाएंगे? तो महाराज ने कहा कि हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हमने तो रट लिया, इसको पढ़ दिया अपने मन को लगाने के लिए। तो उस समय में उन्होंने कहा कि आप हमें एक बार और सुना सकते हैं? हाँ, याद ही हम आप कहो तो हम दोबारा फिर सुना देते हैं। जब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हमको इसका अर्थ नहीं आता, तो उनकी बड़ी श्रद्धा बढ़ी। नहीं तो लोग अपनी अज्ञानता को तो छुपाते हैं, कभी भी बताते नहीं। तो उस समय में जब उनसे निवेदन किया तो उन्होंने फिर से सुना दिया, और उनकी ऐसी श्रद्धा बढ़ी कि उन्होंने जैन दर्शन को स्वीकार कर लिया। और कुछ उनके मन में जो शंकाएं थी वो भी वहां पर पार्श्वनाथ भगवान के फण के ऊपर श्लोक के माध्यम से किसी देव ने उनकी वो भी शंका का निवारण कर दिया, और उन्होंने बाद में दीक्षित हो गए। उनका एक पात्र केसरी स्तोत्र भी है, जो पात्र केसरी स्तोत्र, जिसमें कि सारे धर्मों का जो है आपस में मतांतर का वर्णन बहुत अच्छा किया है। वो भी जो पढ़ने में आया था, हमने उसको याद करने की भी कोशिश की थी। अब बहुत समय से पाठ नहीं किया तो विस्मृत हो गया होगा, लेकिन वो भी बहुत अच्छा स्तोत्र है। तो ये घटना है? हाँ, ध्यान सागर जी महाराज ने जो है शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए थे जो भेड़ा घाट में, तो उसके कारण में उनका परिवर्तन आया। ये भी एक अच्छा उदाहरण है इसके लिए कि भगवान के दर्शन करने से उनके जीवन में परिवर्तन आया। वो जब छुट्टियों के समय, इस दिवाली की छुट्टियों के समय में ही भेड़ा घाट दुर्ग के रहने वाले थे, और वो भेड़ा घाट घूमने अपने परिवार के साथ में आए थे। और वहां पर भ्रमण करते करते एक वहीं पर एक आईना घर था, जहां पे बहुत प्रकार के आईने लगे रहते हैं जिसमें मोटे लंबे दिखाई देते हैं। तो उसके पास में ही जैन मंदिर था। तो उन्होंने वहां दूर से बाहर से देखा जहाँ शांतिनाथ भगवान की बड़ी अच्छी प्रतिमा है। तो उसको देख करके उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि इसमें हम चले जाएं? तो उन्होंने कहा कि अपना मंदिर नहीं, जैनों का मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि मंदिर किसी का भी हो, भगवान तो सबके होते, हम तो जा रहे हैं। तो वो उसके अंदर चले गए, और वो कहते हैं कि उसमें हमने पहली बार, हम तो जानते भी नहीं थे कि शांतिनाथ भगवान है, और उनके दोनों तरफ कांच लगे हुए थे जिसमें कि
जब दोनों तरफ कांच लगे हों तो इतने बिंब बनते हैं। आप कभी इस उधर पे जब बेदी के पास में जाकर देखें तो वहाँ पर पूरी जो है 24 ही क्या पूरे अनंत जो है बिंब बनते हैं जब दोनों तरफ कांच होते हैं। तो उसको देख करके और उनका ऐसा बिल्कुल एकदम कहने हमको पहली बार ऐसा कुछ अजीब सा लगा कि वो एक उस समय के दर्शन का जो पुण्य है वो हमारे लिए सब कुछ बाद में सहजता से उपलब्ध होते गए। उनको किसी ने शांति पथ प्रदर्शन भी दे दिया, बाद में गुरु जी का सानिध्य भी मिल गया और वो धीरे धीरे उनका पूरा ही जीवन परिवर्तित हो गया। अब इसमें एक और उदाहरण भगवान की वाणी सुन करके, वो है रोहिणी चोर का। ये चोर जो है राजगृही में व्यवहारगिरी में गुफा थी, वहां पर एक लोहखुर नाम का चोर रहता था और वो बहुत चोरी में माहिर था, शातिर था, कभी भी पकड़ में नहीं आता था और बहुत क्रूर भी था। बहुत सारे लोगों की जो साधु होते थे उनको भी जो है, क्योंकि वो सोचता था कि इन साधुओं की संगति से मैं अपने पैतृक धंधे से दूर हो जाऊंगा। धीरे धीरे करते करते सोचता था कि मैं बहुत कुछ करूंगा, लेकिन आयु किसी को नहीं छोड़ती। काल के मुख में जब वो पड़ा तो मरणासन अवस्था में उसने अपने पुत्र को बुलाया। रोहिणी उसकी पत्नी थी और उससे उत्पन्न होने के कारण में उसने अपने पुत्र का नाम रोहिणी रखा था। तो वो उसको बुला करके उसने कहा कि तुम सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस केवल अपने जो पैतृक धंधे को मत छोड़ना, और एक महावीर का बहुत नाम चल रहा है यहाँ पर, उससे तुम दूर रहना, नहीं तो उसके चक्कर में जो आ जाता है वो ऐसा माया जालिया है कि अपनी बातों में लोगों को भटका देता है और वो अपने अपने धंधे छोड़ करके उसके पीछे लग जाते हैं। तो उसके पास मत जाना, उसकी बात नहीं सुनना। उसने कहा कि आपकी मैं हर इच्छा को पूर्ण करता रहा हूँ, आपकी आखिरी इच्छा भी मैं पालन करूँगा। फिर एक बार चोरी करने किसी सेठ के यहाँ गया और वहां से उसको भागना पड़ा। चोरों को तो कभी भागना पड़ता है, जब भागना पड़ा तो उस समय में उसकी जो चप्पल थी वो वहीं पर छूट गई। अब चप्पल छूट गई और भाग रहा था तो उस समय कांटों का जो रास्ता था और वहीं पर रास्ते में भगवान महावीर का समोषण भी लगा हुआ था। भागते भागते जब उस समोषण के नजदीक आया तो उसने अपने पिता की बात ध्यान रख करके, क्योंकि वहां पर भगवान की वाणी उस समय में खिल रही थी, तो उसने कि हमको मना किया है, इसकी उसने अपनी दोनों उंगलियां अपने कानों में डाल दी। आचार्य जी जब प्रारंभ में प्रवचन करते थे तो उस समय में आचार्य जी ने ये कथा सुनाई थी। आचार्य जी इनके उसमें संस्करण में लिखी भी है कि पहले हमारी हिंदी ऐसी थी कि हमको समझ नहीं आता, तो हमने कह दिया कि उस चोर ने अपनी दोनों उंगलियां अपनी आंखों में डाल ली। क्योंकि हमारी हिंदी ऐसी थी कि आंख और कान ये भी अंतर करना मुश्किल होता था। तो फिर बाद में क्या उन्होंने अपनी हिंदी को सुधारा कि मूक माटी जैसे महाकाव्य को लिखा, लेकिन उन्होंने अपनी उसमें की बात कही थी, वो भी इसके साथ में आपके लिए रख दी। तो उसने अपनी दोनों कानों में उंगलियों को डाल दिया और रास्ते में उसको चलते चलते कांटा लगा, तो मजबूरी में उसको जो है अपनी एक उंगली निकालना पड़ा। और उस उंगली को निकालते समय में वहां से जो आवाज आई कि देव जो होते हैं उनकी पलकें नहीं झपकती, उनके लिए उनके चरण जो है जमीन से स्पर्श करें कोई जरूरी नहीं, वो तो जो है ऊपर अधर में भी रह सकते हैं। और उनकी माला अभी मुरझाती नहीं है, आखिरी समय में मुरझाती है, ऐसी नहीं कि चाहे जहाँ मुरझाए, उनकी तो माला हमेशा बनी रहती है। ऐसे उनके जब उनके वर्णन किया गया तो वो जो है कानों में उसके पड़ गए। और उसने बोला था पिताजी से कि ऐसा बिल्कुल मत सुना, तो बार बार भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वो जितना उसको भुलाए वो बार बार वही वही स्मरण में आता रहे। धीरे धीरे करते करते उसकी चोरियों की जो परंपरा थी वो चलती रही। और यहाँ पर जहाँ चोरी होती थी वहाँ पर वो इतने कुशलता से चोरी करता था कि पकड़ में नहीं आता था। तो बड़े बड़े श्रेष्ठी के हमारा इस राज्य में रहना मुश्किल हो रहा है, राजा श्रेणिक से जाकर निवेदन किया कि हम तो इस राज्य को छोड़ करके चले जाएंगे, यहाँ पर हमारी कोई सुरक्षा ही नहीं है। तो उन्होंने जो कोतवाल था उससे कहा कि तुम्हें ये कार्य करना चाहिए, यदि तुम उसको पकड़ने में सफल नहीं हो पा रहे इसका मतलब है तुम भी उससे मिले हुए हो। तो उस समय में उसकी जब जान पर बनाई तो अभय कुमार जो महामंत्री थे उन्होंने कहा कि इसको पकड़ने की जिम्मेदारी मैं देता।
तो उन्होंने जिम्मेदारी ले ली और उस समय में उस राजगृही नगरी के 4 द्वार थे और उन चारों द्वारों को खोल दिया गया। जो रात्रि में बंद होते थे उनको रात में ही खोल दिया। और रात्रि में ही जब वो चोर चोर रास्ते से जाता था, आज खुला दरवाजा था, तो उसने सोचा कि चलो हम इसी दरवाजे से चलते हैं। और वो उससे जब अंदर प्रवेश कर रहा था तो उसको छुपे हुए जो पुलिस जो थे उस समय में सिपाही थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके लेकर के गए वहां पर और कहा कि तुम जो है चोर हो। तो उसने कहा कि आप चोर में और सृष्टि में अंतर करना ही नहीं जानते हो। मैं एक शालीग्राम का दुर्चंड नाम का व्यापारी हूँ। मैं आ रहा था, मेरी जो है जो गाड़ी थी वो उसका पहिया टूट गया, तो मुझे मजबूरी में रात में आना पड़ा और आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। नहीं हो तो विश्वास आपको शालीग्राम में जाकर के पूछ लो। तो जब वहाँ पर भेजा तो वहाँ पर उसने इतने सारे लोगों को धन दे करके वहाँ पर अपनी इमेज वहाँ पर जो है शालीग्राम का दुर्चंड नाम का वो व्यापारी प्रसिद्धि बना ली थी। सब लोगों ने कह दिया। अब उसके जो विरुद्ध में कोई भी वहाँ पर साक्ष्य नहीं थे तो उसको छोड़ना पड़ा। और उस समय में उसने कहा कि आप इतने बड़े व्यापारी के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। तो उस समय जो राजा सैनिक थे उनको भी शर्मिंदा होना पड़ा। साथ ही साथ में उस समय में उन्होंने कहा कि हम क्षमा मांगते हैं। तो जब राजा क्षमा मांगे तो अहंकार बढ़ना तो स्वाभाविक था। और उस समय में उसने जो बड़े गर्व के साथ में वहाँ से जाने लगा। तो अभय कुमार ने उससे कहा कि हमने आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया, हम बड़े शर्मिंदा हैं और आपसे हम मित्रता करना चाहते हैं। राजश्रेष्ठियों से तो हम लोगों की मित्रता रहती है, आप हमारे यहाँ पर भोजन स्वीकार करें। तो उसने पहले तो थोड़ा नानोकर किया, कोई भी चीज़ एकदम से कैसे स्वीकार कर ली जाए। और बाद में जब उन्होंने ज़्यादा आग्रह किया तो उनके लिए भोजन के लिए उसने स्वीकृति दे दी। और उस भोजन में जहाँ वहाँ पर भोजन कराया गया तो उसको जल में ही वहाँ पर मदरा आदि इस प्रकार से मिला करके पिला दी गई कि समझ में भी ना आए और वो बेहोश हो जाए। वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में उसको एक ऐसी जगह पर, ऐसी हवेली में ले जाया गया और बहुत सुंदर सुंदर देवांगनाओं को वहाँ पर तैयार करके रखा गया। जब वो वहाँ पर जब उसकी थोड़ी थोड़ी निद्रा भंग होती है, होश जब आने लगता है, तो उस समय वो कहती हैं कि हे स्वामिन, आपका इस स्वर्ग में अवतार हुआ है। आप बताइए आपने किन किन लोगों का खून किया, कितने घरों में चोरी की, जिससे आपका जन्म इस स्वर्ग में हुआ। तो वो सुनकर ऐसे ही होता है। तो सुनकर के वहां पर कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे मतलब चोर भी जानता है कि फल जो हमको मिलने वाला है नरक का मिलने वाला है, यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही। तो फिर वहां पर वो जो है वो समझ जाता है कि ये कुछ चाल है। तो उस समय वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो जो है वहाँ का गांव का शालीग्राम का दुर्चंड व्यापारी हूँ और मैंने तो बहुत लोगों के लिए मदद की है, बहुत सारी भोजनशालाएं खुलवाई हैं, बहुत सारे जो पानी की जो प्याऊ होती हैं वो खुलवाई हैं। तो फिर उसके बाद में उसने जब वो बोला और उसके साथ साथ में उनके पूरे वस्त्रों को, उनके पैरों आदि को देखा तो ये सब लोग चल रहे हैं, इनकी परछाई भी पड़ रही है, उनकी परछाई नहीं पड़ती है, इनकी जो मालाएं हैं वो भी जो है मुरझा रही हैं, एकदम ऐसी फ्रेश नहीं है जैसी होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पर पहनाई गई है और रात जिस समय है और वहाँ से लाए होंगे तो उसमें बहुत थोड़ी देर में ही जो है अंतर आ जाता है। तो उसने इनकी पलकें भी छपक रही हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर नाटक है ऐसा सोच करके उसने वहाँ पर मना कर दिया, साफ मना कर दिया। तो उस समय में भी उसको वहाँ पर कि अभी यहाँ पर भी कोई साक्ष्य नहीं, बोल देता कि हाँ मैंने इसको यहाँ पे चोरी की है तो वो पकड़ में आता, लेकिन अब क्या समझ, उसको वहाँ से भी छोड़ दिया। जब उसको वहाँ से छोड़ दिया जाता है तो वो उस समय में सोचता है कि भगवान की एक बार की वाणी जो कि 2-3 वाक्यों को मैंने सुना था उसके कारण मैं इस बंधन से मैं बच गया हूँ। यदि उनकी पूरी वाणी का यदि मैं पान कर लूँ तो इस संसार के बंधन से भी मुक्त हो सकता हूँ। ऐसे भाव से उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वो जाकर के दीक्षित हो जाता है, वंदित हो जाता है उस सैनिक का भी और उन अभय कुमार मंत्री का भी। तो ऐसे जो भगवान की वाणी को जो अपने हृदय में, अपने कर्ण में धारण करते हैं, वे ही वास्तव में यहाँ पर जो कहा गया है उन
गुणों से विभूषित होते हैं। इस काव्य में जो कहा है कि हे भगवान, जो आपके गुणों को सुनकर हृदय में धारण करता है वही प्रज्ञा के पार को प्राप्त है, वही भगवान है, वही ज्ञानवान है, यानी वही 7 समुद्र का अंतिम तट है और गुण रूपी रत्नों से भूषित है। ऐसा इस काव्य में कहा। स्तोत्र ये निराला जिन दर्श महिमा वाला, आओ पढ़े सब मिलकर, जिन गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, भव सर्प करल नाशक, चूड़ामणि त्रिभुवन, धारे हृदय कर्ण में, जिन गुण के सर्वभूषण, पापार प्रज्ञा श्रुत यश, गुण रत्न सर्वधारा, आओ पढ़े सब मिलकर, जिन गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अब पहला मालनी छंद आया है इसमें। मालनी छंद जिसमें 15 अक्षर होते हैं एक लाइन में, 8 के बाद में यति होती है। बड़ा मधुर छंद है, छोटा छंद है। जयति दिविज वृंदान, दौलितई रिंदु रोचिर, जयति दिविज वृंदान, दौलितई रिंदु रोचिर। क्या? जयति दिविज वृंदान, दौलितई रिंदु रोचिर, निचय रुचि विरुच्चैस, चामरैर्विज्यमानः, निचय रुचि विरुच्चैस, चामरैर्विज्यमानः, जिनपतिरनुरज्यन, मुक्ति साम्राज्य लक्ष्मी, जिनपतिरनुरज्यन, मुक्ति साम्राज्य लक्ष्मी, युवती नव कटाक्ष क्षेप लीलान दधानई, जयति दिविज वृंदान, दौलितई रिंदु रोचिर, निचय रुचि विरुच्चैस, चामरैर्विज्यमानः, जिनपतिरनुरज्यन, मुक्ति साम्राज्य लक्ष्मी, युवती नव कटाक्ष क्षेप लीलान दधानई, जयति दिविज वृंदान, दौलितई रिंदु रोचिर, निचय रुचि विरुच्चैस, चामरैर्विज्यमानः,
जिन पतिरनुरज्जन मुक्ति साम्राज्य लक्ष्मी, युवती नव कटाक्ष क्षेप लीलांदधानई। पढ़िए। सरल है छंद, लेकिन आप लोगों ने प्रयास नहीं किया अच्छे से, कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। हाँ चलिए, इस काव्य में कवि भूपाल भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, दिव्य वृंदान आंदोलितई, जो देव समूह के द्वारा, वृंद यानी होता है समूह, तो देवों के समूह के द्वारा जो संचालित है। इंदु रोचिर निचय रुचि भी, इंदु जो है चंद्रमा, उसकी रोचि यानी किरण, तो चंद्रमा की किरण के समान जो उज्जवल कांति के धारी है। अनुरज्जन मुक्ति साम्राज्य लक्ष्मी, युवती कटाक्ष लीलांदधानई, जो अनुराग करने वाली है, ऐसी मोक्ष मुक्ति साम्राज्य की राज्य लक्ष्मी रूप, जो तरुण स्त्री के कटाक्ष संचार की शोभा को धारण किए हुए हैं। ऐसे उच्चई चामरेर विज्यमाना, जो उन्नत चवरों के द्वारा जो ढोरे जा रहे हैं, जिन पति जयती, बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान जयवंत रहे, सबसे उत्कृष्ट है। यहाँ भगवान के ऊपर जो चवर ढोरे जाते हैं, और चवर उसमें जब ऊपर नीचे होते हैं तो नेत्रों की उसको उपमा दी गई है कि जैसे जो भगवान में अनुरक्त है, ऐसी मोक्ष साम्राज्य की जो राजकुमारी है वो भगवान में अनुरक्त है, क्योंकि भगवान उसका वर्णन करने के लिए जाने वाले हैं। तो वो जैसे नेत्रों का जो संचार होता है ऊपर नीचे, तो उसमें नेत्रों के संचार की उपमा दे करके और उसको जो है वहां पर ये रूपक दे करके यहाँ पर ये छंद में इस प्रकार से भगवान की स्तुति की गई है कि भगवान के ऊपर जो चवर ढोरे जा रहे हैं देवों के द्वारा, उनमें वे चवर आप में आसक्त तो ही मुक्ति की राजलक्ष्मी रूपी जो स्त्री है उसके सफेद कटाक्ष की तरह शोभायमान हो रहे हैं, और उन चवरों से आप संसार में सर्वश्रेष्ठ मालूम होते हैं और आप जयवंत रहें, ऐसी इसमें भावना। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का जो वर्णन है, तो उसमें वो सब चवर जो ढूंढते हैं उसमें उनको इस प्रकार से उपमा के साथ में बताया गया है। यहाँ चवर जो है आगे 8 जो काव्य में भी प्रातिहारों में चवर का वर्णन आने ही वाला है। कल्याण मंदिर में भी अपन लोगों ने चवर के बारे में देखा था कि चवर जो ढोरे जाते हैं वो नीचे ले जा करके ऊपर की ओर ले जाए जाते हैं, इसलिए उसमें कहा कि जो भगवान के चरणों में नमन करते हैं वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेंगे। और भक्तामर में जो उपमा दी गई है कि जहाँ पर स्वर्णिम मेरु के दोनों तटों से चांदी के झरने झर रहे हों, यहाँ पर भगवान आदिनाथ भगवान का स्वर्णिम विग्रह है और उनके ओर दोनों ओर ढोरे जा रहे सफेद सफेद, यहाँ पर दिया ही हो कि जो चांद की किरणों के समान है, चंद्रमा की किरणों के समान है, ऐसे चवरों को देख करके वहां पर यहाँ जो है उपमा इस काव्य में इस प्रकार की गई है कि वो भगवान में आसक्त है, ऐसी जो राज्य लक्ष्मी है उसके नेत्रों के संचार जैसा महसूस हो रहा है, उनके लिए वहां पर लग रहा है, और उसके माध्यम से बड़े ही सुंदर भगवान वहां पर दिखाई दे रहे हैं, वो जयवंत रहे, ये इस काव्य में भाव है। एक कबीर का दोहा भी है, नैनन के पट खोल कर पुतली पलंग बिछाए, अंदर की जो पुतली है वो पलंग बिछा करके और पलकन की चिक डाल कर प्रिय को लिया रिझाए, यानी भगवान को नेत्रों के कहते पलक पावड़े बिछा करके उनको आगमन करें हमारे, जैसे नयन पथगामी भवतु में भाव था, तो वो हमारे नेत्रों में प्रवेश कर जाएं, ऐसे भाव के साथ में यहाँ पर कबीर ने भी भगवान की जो है स्तुति इसके माध्यम से की है।
वो भी इसके साथ साथ में अपन देख सकते हैं। सुरदल चवर को ढोरे, है चांदनी समुज्ज्वल, अनुरक्त मुक्ति बाला, के नयन समय चंचल, जयवंत आप जग में, कहता ये दृश्य प्यारा, आओ पढ़े सब मिलकर, जिन गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। हाँ, अगला जो काव्य नवा वो सृगधरा छंद है, वो भी पहली बार आ रहा है और ये सबसे बड़ा छंद है। इसमें एक लाइन में 21 अक्षर होते हैं, तो 7 7 7 पर इसमें यति होती है, वहां पर रुकते हैं। इसमें 3 ही जो है सृगधरा छंद है। इसमें पहला छंद जो है यहाँ पर आ रहा है, देवः श्वेतात पत्रत्, पत्रत् यहाँ पे त्रा रहा है, आगे इसका भी ताव से मिलेगा, तो देवः श्वेतात पत्रत्, त्रयचमरी रुहा, शोक भास चक्र भाषा। हाँ, ये साथ साथ पे अपन रुके जहाँ पर, वहां पर आप लोग कॉमा लगा सकते हैं, तो जिससे आपको कहीं पे किताबों में दिया भी होगा, दिया है कॉमा है नहीं दिया, तो उसको कॉमा लगा करके जहाँ जहाँ रुकना है वहां पर रुकने की यदि समझ में जाए तो अपन उस छंद का उच्चारण कर सकते हैं। तो अब ये जो पूरा एक लाइन में पढ़ सकते हैं, ज्यादा तक तो है नहीं है। देवः श्वेतात पत्रत्, तैचमरी रुहा, शोक भास चक्र भाषा। पुष्पोघासार सिंहा, संसुर पटहई, रष्ट भी प्रातिहार्यै। पुष्पोघासार सिंहा, संसुर पटहई, रष्ट भी प्रातिहार्यै। साश्चर्यैर्भ्राजमानः सुरमनुज सभां, भोजिनी भानुमाली। साश्चर्यैर्भ्राजमानः सुरमनुज सभां, भोजिनी भानुमाली। पायान्नः पादपीठी, कृत सकल जगत, पाल मौलिर्जिनेन्द्रः। पायान्नः पादपीठी, कृत सकल जगत, पाल मौलिर्जिनेन्द्रः। हाँ, ये जो है 7 जगह पर यदि आप रुक करके पढ़ें तो इसमें टफ नहीं है, प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। देवः श्वेतात पत्रत्, त्रयचमरी रुहा, शोक भास चक्र भाषा। पुष्पोघासार सिंहा, संसुर पटहई, रष्ट भी प्रातिहार्यै। साश्चर्यैर्भ्राजमानः सुरमनुज सभां, भोजिनी भानुमाली। पायान्नः पादपीठी, कृत सकल जगत, पाल मौलिर्जिनेन्द्रः।
देवः श्वेतात पत्रत्रयचमरिरुहा शोकभाश्चक्रभाषा पुष्पोघासारसिंहा संसुरपटहैरष्टभिः प्रातिहार्ये साश्चर्यैर्भ्राजमानः सुरमनुजसभां भोजनी भानुमाली पायान्नः पादपीठी कृतसकल जगत्पालमौलिर्जिनेन्द्रः। अब ये पूरा जो है पाठ हम करके बताते हैं, फिर आप उसके बाद में आप लोग रिपीट करना। देवः श्वेतात पत्रत्रयचमरिरुहा शोकभाश्चक्रभाषा पुष्पोघासारसिंहा संसुरपटहैरष्टभिः प्रातिहार्ये शाश्चर्यैर्भ्राजमानः सुरमनुजसभां भोजनी भानुमाली पायान्नः पादपीठी कृतसकल जगत्पालमौलिर्जिनेन्द्रः। हाँ, धीरे धीरे प्रयास करने से और भी अच्छा बन जाएगा। हाँ चलिए, इसमें काव्य में देखते हैं अपन। सात शरीर जो आश्चर्य से युक्त हैं, यानी अद्भुत हैं। श्वेत आतपत्र, तो श्वेत होते हैं, और आतपत्र जो है छाता के लिए कहा जाता है। आतपात्रायते इति आतपत्र, तो तीन छत्र, तो श्वेत आतपत्र त्रय और चमरी, तो चमर हो गए। फिर इसके बाद में रूह अशोक, तो अशोक वृक्ष। फिर भास चक्र, भास चक्र यानी भामंडल। फिर भाषा, तो भगवान की दिव्य ध्वनि। फिर इसके बाद में पुष्पोघासार, पुष्पों के समूह की वृष्टि। फिर सिंहासन और स्वरपटही, स्वरपटही यानी दुंदुभी। तो इनके द्वारा अष्टभी प्रातिहारी, इन 8 प्रातिहारियों के द्वारा भ्राजमान है यानी शोभायमान। सुर मनुज समाम भोजनी भानुमाली, तो सुर मनुज यानी जहां पर सुर और मनुज, उनकी सभा कैसी है? अम्भोजनी। अम्भोजनी यानी यहाँ पे पानी में उत्पन्न होने वाला जो कमल होता है, वो पूरी सभा जो है कमल के समान है। और भगवान भानुमाली यानी सूर्य, तो पूरी सभा को खिलाने वाले भगवान के लिए यहाँ पर कहा गया है। पाद पीठीकृत सकल जगतपाल मौली, तो जिन्होंने पूरे राजाओं के मुक्तों को ही अपनी पाद पीठ या जिस पर पैर रखते हैं वो आसन बना दिया है, तो पूरे जितने भी सारे सत इंद्रों के द्वारा भगवान वंदित हैं, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया। तो ऐसे जिनेंद्र नह पायात, हम सबकी रक्षा करें, ऐसी कामना इस काव्य में की गई है। जो 8 प्रातिहारों से शोभायमान है और जिन्होंने सारे राजाओं के सिंहासनों को अपनी पादपीठ बनाया है, और जो सुर और मनुज की सभा जो कि कमल के समान है, उसके लिए सूर्य के समान है, ऐसे जिनेंद्र भगवान हम सबकी रक्षा करें। पायान्नः, न शब्द जो होता है ना, वो हम के लिए रहता है, तो हम सबकी रक्षा करें, ऐसा भाव इसमें दिया है। तो 8 प्रातिहार्यों में जहां पर श्वेत आतपत्र 3 छत्र होते हैं, तो वो श्वेत होते हैं। भगवान का रंग स्वर्णिम है, तो उसके ऊपर कंट्रास्ट में सफेद जो है छत्र अच्छे लगते हैं। और उनके लिए बताया था कि अपने शरीर का एक अंग है, उसके जैसे होने चाहिए 3 छत्र। कैसे होना चाहिए? नहीं, वो तो ठीक है, बड़ा, सबसे नीचे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लेकिन अपने शरीर का कौन सा अंग है? भूल गए, सब भूल गए, एक भी नहीं बता पा रहा। अपने नाक जैसे होना चाहिए, नासिकोत्तारी, जैसे नासिका अपनी ऊपर
छोटी है फिर नीचे बढ़ती जाती, ऐसी जो छत्र भी बढ़ते जाएं। फिर चंवर अशोक वृक्ष, और इसमें अशोक वृक्ष के लिए कि अशोक वृक्ष इतना सुंदर होता है कि उसमें लटकी हुई मालाओं और घंटा समूह आदि से, और उसके पत्ते और पुष्पों से इतना जो है झुकी हुई जो उपशाखाओं से इतना सुंदर लगता है कि इंद्र भी उनके उपवन में, जो वहाँ पे सर्वों में जो वहाँ पर वृक्ष रहते हैं, उपवन रहते हैं, वो भी उनके लिए प्रिय नहीं लगते हैं, इसलिए वो बार बार जो है समोषण में आता रहता है। ऐसी अद्भुत सुंदरता उसके उपवन में भी नहीं रहती है, इतना सुंदर रहता है। और 8 प्रातिहार्यों में जो जिन नगरों में 8 प्रातिहार जिनालय में बहुत सुंदर बनाए जाते हैं, वो नगर भी बहुत संपन्न होता है, और साथ साथ में वहाँ पर समृद्धि भी रहती है, शांति भी रहती है। जिन नगरों में वहाँ पर अच्छे नहीं होते हैं, ये भी मतलब साधुओं ने विचरण करते हुए देखा है, उसका भी प्रभाव वहाँ पर पड़ता है। तो वहाँ पर मंगल द्रव्य और इनका भी प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है, ये भी एक बात ध्यान देने योग्य है। तो ये मंगल द्रव्य और 8 प्रातिहार बहिरंग जो है लक्ष्मी के प्रदाता होते हैं, ये भी एक देखने योग्य बात है। और मानस्तंभ जो बनते हैं जिनमें 3 कटनियाँ होती हैं, उसकी जो पहली कटनी रहती है उसमें 16 स्वप्न बनाए जाते हैं, दूसरी कटनी में 8 प्रातिहार और तीसरी कटनी में 8 मंगल द्रव्य होते हैं। तो ये भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं। प्रतिहार अष्टचामर आदि से शोभते जिन, सुर नर सभा कमल को, रवि झुकते सारे राजन, रक्षण की आस में जिन, चरणों में नत पुकारा, आओ पढ़े सब मिलकर, जिन गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, जिन दर्श महिमा वाला, आओ पढ़े सब मिलकर, जिन गुण की है ये माला। जहाँ समोषण में पुष्प वृष्टि होती है तो पुष्प वहां पर घुटने घुटने तक इतने भर जाते हैं पूरे उसमें, और सब लोगों के हाथ जो हाथ जोड़े रहते हैं उनमें सब में पुष्प भर जाते हैं, इसलिए भगवान का सार्थक नाम पुष्पांजलि भूतकाल में हुए हैं। तो ऐसे, और जिस समय में साधुओं का आना होता है तो वो पुष्प अपने आप ही हट करके उनके लिए रास्ता दे देते हैं, ऐसा भी जो है अतिशय अष्टपहाड़ की टीका में वर्णित है। चलिए एक बार उच्चारण कर लेते हैं। प्रज्ञापारमितः स एव भगवान् पारं स एव श्रुतस्, स्कन्दाब्धिर्गुणरत्नभूषण इति श्लाघ्यः स एव ध्रुवम्, नीयन्ते जिनेन कर्ण हृदयालङ्कारतान् तद्गुणान्, संसारा हि विशापहार मणयस्त्रैलोक्यचूडामणि,
जयति दिविज वृन्दान्तौलितैरिन्दुरोचर निचैरुचिभिरुच्चैश्चामरैर्विद्यमानः जिनपतिरनुरज्यन् मुक्तिसाम्राज्यलक्ष्मी युवती नवकटाक्षक्षेपलीलान्दधानै देवः श्वेतातपत्रत्रैचमरिरुहाशोकभाश्चक्रभाषा पुष्पोघासारसिंहासनसुरपटकैरष्टभिः प्रातिहार्यै साशरीर्भ्राजमानः सुरमनुजसभां भोजिनी भानुमाली पायान्नः पादपीठी कृतसकलजगत्पालमौलिर्जिनेन्द्रः अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता